हे एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इन स्टॉक्स पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, इनको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जहां पे आपको नज़र रखनी है दैट इज़ IDFC फर्स्ट बैंक। अब यहाँ पर इस सीरीज़ में मैं अभी जो भी स्टॉक्स आपसे बोलूँगी इसमें कौन सी अच्छी चीज़ें हो रही है हम उसकी बात करेंगे। तो IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, इन डिटेल बिजनेस मॉडल सब समझाया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि तब की पोजीशन क्या थी और अब की पोजीशन क्या है इसमें आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा और आपको समझेगा कि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ क्या हो सकती है या आगे बैंक और कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो अब यहाँ पर अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं, इनके जो लेगेसी इश्यूज़ थे वो कम हो रहे हैं। तो जो टोल रोड के प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पर वो ऑलरेडी NPA हो चुके हैं एंड नंबर्स में आ चुका है। टेलीकॉम अकाउंट से जो पेमेंट मिला दैट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। तो लेगेसी इश्यूज़ पीछे जा रहे हैं, दैट इज़ वन थिंग जो अच्छी हो रही है। सेकेंड चीज़ ये अच्छी हुई है कि अगर आप दिसंबर 2018 में देखोगे IDFC एंड कैपिटल फर्स्ट को का दोनों मिला के कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉज अराउंड 280 करोर्स। आज दिसंबर 21 में आप देखोगे दैट इज़ ऑलमोस्ट 650 करोर्स। तो 3 years में ऑलमोस्ट इट हैज़ डबल्ड। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ से मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब IDFC फर्स्ट बैंक में आपको प्रॉफिट्स यहाँ से दिखना शुरू हो जाएंगे। सो अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखोगे ना, इन्होंने क्या अच्छी चीज़ें की। इन्होंने पहले अपना कासा रेशो ठीक किया, ऑलमोस्ट आज अगर आप देखोगे तो 50-51% के आसपास है। इन्होंने पहले उस पर ध्यान दिया, उसके बाद इन्होंने अपने लेगेसी इश्यूज़ पे ध्यान दिया और अब ये लोग अपने जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ से मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि आपको प्रॉफिट्स दिखेंगे, NPAs इश्यूज़ और कम होंगे एंड ये लोग जो प्रोविज़न है ये लोग सिर्फ अपने लोन बुक का सिर्फ 1.5% ही अकाउंट करने वाले हैं। सो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऑफकोर्स इसको थोड़ा अगेन टाइम लगेगा। और अगर हम यहाँ पर लोन बुक के ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 18 to 20% ग्रोथ हो सकती है इन दी लोन बुक। यहाँ पे बैंक होम लोन ग्रोथ की बात कर रही है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन्स, और यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस ग्रोथ की भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बैंक काफ़ी कॉशियस रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ पे आपको ध्यान देना है, अपने वॉच लिस्ट पे रखना है, दैट इज़ सिंजीन। अब सिंजीन के ऊपर अगेन मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। सिंजीन एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो आपके ग्लोबल इनोवेटर फार्मा कंपनीज़ हो गया, केमिकल कंपनीज़ हो गए, उनको सर्विसेज देती है फ्रॉम अर्ली डिस्कवरी टू कमर्शियल सप्लाई। तो ये सारे जो इनोवेटर कंपनियाँ होती हैं ये अपना काम आउटसोर्स करती है, या तो थोड़ा सा काम आउटसोर्स करेगी या पूरा सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ उनका बिजनेस आउटसोर्स करती है सिंजीन जैसी कंपनी को, उनके जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। अब सिंजीन के Q3 के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए थे। अब सिंजीन एक कैपेक्स साइकिल में है, तो सिंजीन ने काफ़ी सारा कैपेक्स किया है और कैपेक्स कर भी रही है। अब ये हमें ऐसे समझ में आता है कि आप इनका नेट प्रॉफिट देखिए एंड आप इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि सिंजीन ने इतना कैपेक्स किया है। आप इनके डेप्रिसिएशन नंबर्स देखिए, देयर डेप्रिसिएशन नंबर्स आर ह्यूज। तो यहाँ पर अभी भी सिंजीन काफ़ी कैपेक्स कर रही है एंड इनके काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। मतलब ग्लोबली टॉप 25 कंपनीज़ में से ऑलमोस्ट 18 कंपनीज तो इनकी क्लाइंट्स हैं ही, तो काफ़ी बड़ी कंपनियाँ इनकी क्लाइंट्स हैं। तो आपका एमजन हो गया, जोइटस हो गया, बैक्स्टर हो गया। एमजन के साथ तो इनका और 5 year कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हुआ है। तो बहुत अच्छी इनके पास कंपनीज़ हैं एंड सिंजीन के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है CRO CRM में। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चरल स्टोरी है आउटसोर्सिंग की, प्लस यहाँ पर आपको कैपेक्स भी दिख रहा है, प्लस यहाँ पे क्लाइंट स्टिकीनेस बहुत है। तो इस वजह से अगेन सिंजीन मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। यहाँ पर मैनेजमेंट रेवेन्यू गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हाई टीन्स में मैनेजमेंट रेवेन्यू गाइडेंस दे रहा है। ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी सिंगल डिजिट में यहाँ पर गाइडेंस दी गई है, लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल इस कंपनी पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा, इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। अब थर्ड स्टॉक है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ यशो इंडस्ट्रीज़। अब इसके ऊपर भी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा।
सो यशो इंडस्ट्रीज़ बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स में है, तो ये लोग स्पेशलिटी केमिकल्स 5 बिजनेस वर्टिकल्स में है। सो बेसिकली ये लोग एरोमा केमिकल्स में है, आपका फूड एंटीऑक्सीडेंट्स में है, देन रबर केमिकल्स में है, लुब्रिकेंट एडिटिव्स में है। सो अब यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड चीज़, इनका अगर आप देखोगे डिमांड काफ़ी अच्छी है। अब इन लोग का एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 350 करोड़ का केपेक्स हो रहा है, और यहाँ पर इनका मेनली केपेक्स हो रहा है लुब्रिकेंट एडिटिव्स एंड रबर केमिकल्स में। यहाँ पर ये जो इनका सेगमेंट है, ये जो वर्टिकल है, यहाँ पर कंपनी काफ़ी बुलिश है। और इसके बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट जो 11,000 MTPA से ऑलमोस्ट 26,500 MTPA तक हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू पोटेंशियल देखोगे, दैट इज़ 500 to 550 करोड़ एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ऑलमोस्ट 24 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर ऑफ कोर्स नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल। तो यहाँ पर ये जो केपेक्स हो रहा है, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि डिमांड काफ़ी है इनके प्रोडक्ट्स में। सो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर रबर केमिकल्स में और लुब्रिकेंट एडिटिव्स में कंपनी काफ़ी बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड इनको एक्सपेक्टेड है। और पहले क्या होता था ना, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो ऐसे केस में ये लोग बाकी सारे जो मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके पास नहीं जा पा रहे थे, बिकॉज उनके पास कैपेसिटी ही नहीं थी। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग गुड डिमांड फ्रॉम दिस सेगमेंट्स। तो ये एक कंपनी है जहाँ पर अगेन मुझे लगता है कि आपने इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ हमने देख ली है कहाँ से आने वाली है। सो ये 3 स्टॉक्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। मुझे पर्सनली लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है। ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है, एंड आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा इन तीनों स्टॉक्स में से क्या आपके पास कोई स्टॉक है, या आपको और एडिशनल चीज़ें इन कंपनीज़ के बारे में क्या पता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।